नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इमामगंज से हम जीतेगी और बेलागंज में भी उलटफेर होने जा रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि मांझी की नैया पार नहीं होने वाली है। दरअसल इमामगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हमने अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा है। राजद से रोशन मांझी और जनसुराज से जितेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। गया जिले का इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार का उपचुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। यहाँ मुकाबला सिर्फ 3 उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प है। 2015 से इस सीट पर जीतन राम मांझी का कब्जा रहा है। इस बार उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा है। वहीं राजद ने रोशन मांझी और जनसुराज ने जितेंद्र कुमार पर दांव लगाया है। वैसे गया जिले के इमामगंज विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसका फायदा राजद को मिल सकता है। राजद के रोशन मांझी इसी क्षेत्र के रहने वाले और उन्हें स्थानीय मुद्दों की अच्छी समझ भी है। वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उनका दमखम राजद के क्षेत्रीय सांसद अभय कुशवाहा को लेकर ज्यादा मजबूत दिखता है। उन्हें राजद सांसद अभय कुशवाहा का पूरा समर्थन हासिल है। वैसे इमामगंज सीट से प्रशांत किशोर ने जनसुराज का प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। जनसुराज पार्टी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है। पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार बांकी बाजार से ताल्लुक रखते हैं। वे एक जाने माने ग्रामीण चिकित्सक हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। वैसे जनसुराज के प्रत्याशी के लिए प्रशांत किशोर खुद रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि हर घर में दस्तक देकर जितेंद्र कुमार के बारे में बताएं और उनके लिए समर्थन हासिल करें। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जितेंद्र की पहचान बहुत हद तक जनसुराज के लिए फायदेमंद हो सकती है। वैसे बता दें कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांकी बाजार और डुमरिया प्रखंड के इलाके हैं। ये क्षेत्र कभी नक्सलवाद प्रभावित हुआ करता था। चुनाव के नाम से लोग भय खाते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह से बदल गया है। चुनाव हो रहे हैं और प्रचार भी जमकर चल रहा है। ये क्षेत्र 7 पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ है, जहां छिछलेदार पानी सभी नदियों में है। इस नदी में छठ का अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे ही चुनावी नदी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का पतवार चलाना उतना आसान नहीं है। इस क्षेत्र में 2015 से जीतन राम मांझी विधायक है और 2024 में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मांझी का उपचुनाव में जलवा कायम नहीं हो पाएगा। बात करें चुनाव प्रचार की, तो हम पार्टी के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत कई दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी को जेडीयू और बीजेपी का भी समर्थन हासिल है। एनडीए के नेता पिछले 8 साल से क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा वोटर के सामने रख रहे हैं। इसी के भरोसे मांझी अपनी नाव को पार लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव और उदय नारायण चौधरी ने भी कई रैलियां और सभा की है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर खुद लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इमामगंज विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ मांझी समाज के वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसके बाद दागी, कोयरी और यादव समाज का नंबर आता है। देखना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक किसके पाले में जाता है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,15,161 वोटर हैं। इनमें 1,63,710 पुरुष और 1,51,452 महिला वोटर शामिल है। वैसे कुल मिलाकर इमामगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। तीनों ही प्रमुख पार्टियों के आमने सामने दावे हैं और अपनी अपनी ताकत है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। वैसे 13 नवंबर को वोटिंग के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि मांझी के लिए इस चुनाव को जीतना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि उनके सामने आरजेडी और जो है जनसुराज दोनों खड़ी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।